हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे उठ उठ, अरे हम जरूर तुम्हें दारू पिलाएंगे। हाँ। अरे इनका पुराना धंधा है दारू का। अरे चुप कर तू मूर्ख। और जितनी सद्दू चाहता है उतनी पिलाएंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी ये? लेकिन एक शर्त है सद्दू। शर्त? आपकी शर्त में अर्थ है द्वारिकानाथ जी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अर्थ से भर दूंगा अगर तुम बोलिए द्वारिकानाथ जी। अगर तुम तात्या कोटे पाटिल को शराब पिलाओगे तो। बस इतनी सी बात। अरे शराब के लिए तो तात्या क्या, मैं बाइजा बाई को भी दारू पिला दूंगा। अरे ये तो अभी से गिर रहा है। वैद्य जी, मैं बाईजा और तात्या की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बर्बादी। सदू को देखकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी हैं। टन टन टन। इस साईं बाबा का तो अब तक हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन जब तात्या उस सदू के साथ शराब पीने लगेगा तो भाईजा खुद उस ढोंगी साईं की दाढ़ी पकड़कर उसे शिरडी से बाहर फेंक देगी। महासपति, श्यामा, शिरडी में बहुत से तूफान आने वाले हैं। ऐसे तूफान जिनमें भक्तों की श्रद्धा, उनके विश्वास डगमगाएंगे। चाहे कैसा भी तूफान आए साईनाथ, हमारा विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। श्रद्धा और सबूरी आपका दिया हुआ गुरु मंत्र हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा। साईं का आशीर्वाद और खुद साईं जिसके साथ है, उसे तूफान का क्या डर। श्यामा, जिंदगी में कभी कभी बर्बादी का तूफान आता है और इंसान के लिए उस तूफान को रोकना मुश्किल हो जाता है। बर्बादी का तूफान? हाँ सबू, बर्बादी का तूफान। काश मैं माँ और तात्या को उस तूफान से बचा सकता। माँ, बाबा की बातें समझ में नहीं आई। लगता है बाबा तात्या और बाईजा को आने वाले किसी खतरे से सावधान कर रहे हैं बेटा। अरे राम राम राम। अरे ये तूफान तो लगता है शिरडी को तहस नहस कर देगा। अरे जब से साईं ने शिरडी में कदम रखा है, कोई ना कोई आफत आती रहती है। अरे यहाँ क्यों घुसे चले आए हो ब्योरे? निकलो यहाँ से। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेरा घर है, वैद्य कुलकर्णी का, समझे? अरे इसीलिए तो आया हूँ मैं। हाँ, मुझे दवा दारू चाहिए। हैं? तुम्हें दवा दारू चाहिए? अरे दवा छोटों को पिलाएंगे और दारू हम पिएंगे। ये दे ढोलू। हैं? क्या कहा? फिर से बोल के। धीरज, क्या धीरज? जी, अरे उठ उठ, अरे हम जरूर तुम्हें दारू पिलाएंगे। हाँ। अरे इनका पुराना धंधा है दारू का। अरे चुप कर तू मूर्ख। और जितनी सद्दू चाहता है उतनी पिलाएंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी ये? लेकिन एक शर्त है सद्दू। शर्त? आपकी शर्त में अर्थ है द्वारिकानाथ जी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अर्थ से भर दूंगा अगर तुम बोलिए द्वारिकानाथ जी। अगर तुम तात्या कोटे पाटिल को शराब पिलाओगे तो। बस इतनी सी बात। अरे शराब के लिए तो तात्या क्या, मैं बाइजा बाई को भी दारू पिला दूंगा। अरे ये तो अभी से गिर रहा है। बड़ा गिरा हुआ आदमी है। अरे गुंडू, क्या कर रहा है? अरे तू दारू पी के बताना।
तात्या, कहाँ जा रहे हो तुम? खेत में जाकर आता हूँ माँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। साईं बेटे ने तुम्हें तूफान में जाने के लिए मना किया है। अब तूफान नहीं है माँ, शांत हो चुका है। फिर भी तुम कहीं नहीं जाओगे। मगर क्यों माँ? साईं बेटा भी कभी कभी गूढ़ बातें करता है। जब सब द्वारका माई में गए थे उसको मिलने के लिए कि तूफान को रोक दो, लेकिन वो तो गूढ़ बातें करने लग गया। पता है, वो बर्बादी के तूफान के बारे में बोल रहा था। पता नहीं किस तरफ इशारा था उसका। तूफान, मैं देख रहा हूँ बर्बादी का तूफान। वैद्य जी, मैं बाईजा और तात्या की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बर्बादी। सदू को देखकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी हैं। टन टन टन। इस साईं बाबा का तो अब तक हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन जब तात्या उस सदू के साथ शराब पीने लगेगा तो भाईजा खुद उस ढोंगी साईं की ताड़ी पकड़कर उसे शिरडी से बाहर फेंक देगी। द्वारिकानाथ जी, यही विचार है ना आपके मन में? है बड़ा गंदा विचार है। चुप कर मूर्ख, गंदा, तू गंदा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अभी देती हूँ। हाँ सुगंधा, ए सुगंधा, मेरे शराब की बोतल कहाँ है? कब से मांग रहा हूँ, कहाँ छुपा के रख दी मेरी शराब की बोतल? अब तुम दिन में भी पियोगे? अब तो दिन भी मेरा और रात भी मेरी। शराब पीने और पिलाने के लिए मुझे और भी पैसे मिलने वाले। मुझे शराब की बोतल दे। मेरे पास कोई बोतल नहीं है, बोला ना तुमको। नहीं है शराब की बोतल? नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है तो अभी बताता हूँ तेरे को। चल, तुझे खाना देती हूँ। दारू नहीं है? दारू नहीं है तो खाना भी नहीं है। ये क्या किया तुमने? हाँ? अपने बच्चे का खाना फेंक दिया तुमने। अपने बच्चे को क्या खिलाओगे? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे शराब की बोतल चाहिए, बस शराब की बोतल चाहिए मुझे। मालिक, तूने समुद्र मंथन क्यों कराया? अगर ये समुद्र मंथन नहीं होता तो ये शराब नहीं होती। ये शराब इंसान के लिए श्राप बन गई है। जो इसके अधीन होता है वो उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये शराब इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है और इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना समाज, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी भूल जाता है। एक न एक दिन मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। फिर इंसान का मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन इसे बुरी आदतों से बचाएगा? कौन पोंछेगा शराबी बाप के भूखे बच्चों के आंसू? कौन उनकी पत्नी को धीरज देगा? अपने अहंकार के अधीन होकर तुमसे ईर्ष्या करने वाले जब तुम्हारे भक्त को शराबी बनाने की साजिश करेंगे तो कौन भक्तों को शराब के श्राप से दूर रखेगा? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। देखिए,
ए तात्या, आज सद्दू तात्या को बर्बादी के रास्ते पर लाने का श्री गणेश कर ही देगा बहन जी। बिल्कुल। तात्या, अरे ओ तात्या। सद्दू, क्या हो गया है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है? अगो भाई, सदू तुम? अरे ये बाईचा क्यों आ गई? काय रे, तुम्हारा तात्या से क्या काम है? तात्या, सदू शराबी है, उससे तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, न उसे कोई पैसे दोगे, समझ ला? द्वारिकानाथ जी, बाईजा बाई ने तो तात्या के सामने लक्ष्मण रेखा ही आंक दी। अब तात्या लक्ष्मण रेखा पार करेगा? बैग जी, हाँ? लक्ष्मण रेखा तो रावण ने पार की थी। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के कुंभकर्ण बना दूंगा, सोता ही रहेगा। साईं बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आए, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करो। और तुम? ठीक है ठीक है। मुझे तो अपने लक्ष्य बेटे के लिए खाना चाहिए। बाईजा भाई, खाना खाना। तात्या, भूख लगेगी। कहा दारू पीतोस रे? कुछ अक्कल है कि नहीं तुझे? सद्दू, ये लो, इसमें पूरा खाना है तुम तीनों के लिए, ठीक है? मैं जाता हूँ। तात्या ने तो लक्ष्मण रेखा पार कर ली। हाँ, अब यही हमदर्दी तात्या और उस ढोंगी साईं के लिए दर्द बन जाएगी। हाँ? ऐसा दर्द? अरे ऐसा दर्द, ऐसा मूर्ख कहीं का। देखो वो बेवड़ा। ओए उधर से, बहुत अच्छी जगह है, चल तेरे को दिखाता हूँ, चल जाएंगे। देखा वैद जी आपने, सद्दू के साथ तात्या। राम राम राम। समझे आप? शिरडी के बाहर वो योगी, हाँ? और शिरडी के अंदर ये भोगी। बिल्कुल। अब साईं का खेल खत्म। खेल कभी खत्म नहीं होता। जहां ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया है, वहीं से नया खेल शुरू हो जाता है। ये मालिक की लीला है, मालिक का रचाया हुआ ये खेल है। बचपन खत्म होता है और जवानी का खेल शुरू हो जाता है। जवानी खत्म होती है तो बुढ़ापे का खेल शुरू हो जाता है। बुढ़ापे के बाद मौत। लेकिन मौत के साथ भी खेल खत्म नहीं होता। खिलाड़ी नया चोला पहनकर अपनी नई जिंदगी में फिर से एक नया खेल खेलना शुरू कर देता है। यही लीला है सबका मालिक। तात्या, सारे गांव में तुम ही हो जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। हाँ, बहुत अच्छे हो दिल के। तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, जैसे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सद्दू, तुम शराब पीते ही क्यों हो? लो, कर दी ना वही बात। मैं पूछता हूँ, लोग अमृत क्यों पीते हैं? पर सद्दू, अमृत और शराब एक ही है भाई। तुमने कभी पीकर देखा? देखो, यही वो अमृत है जिसे पीने के बाद इंसान को लगता है वो अमर हो गया है। तुम भी पियो। जब तुम इसे पियोगे तभी मेरा कल्याण होगा। मेरा मतलब है तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या, अरे मासापति जी और गुरुजी को कहीं देखा है? वो तो वहाँ शिरडी के बाहर स्वामी जी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा। अरे नानावली चाचा, मैं भी आता हूँ। अरे
चला गया, चला गया, बिना शराब पिए ही चला गया। लगता है इतना जल्दी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक ये बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं आबाद नहीं होऊंगा। मतलब ये बर्बादी मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। महाराज, महाराज। बालक, इस योगी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ले लो, जितना चाहिए ले लो। मैं तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। मैं तो यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी दे रहा हूँ। वैद्य जी, मैं ले लूं? ये दे दूं? जितना तुम्हारी मुट्ठी में आता है उतना धन तुम ले सकते हो। हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही है, ले लो। तुम्हारा कल्याण हो बालक।